जय श्री श्याम। कैसी हो श्याम भक्तों? आशा करते कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, इस कलयुग में श्याम नाम के जप से क्या कुछ नहीं हो सकता है। जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ श्याम नाम जप कर कर पाया जा सकता है। बस एक बार खाटू वाले पर विश्वास कर तो देखिए, उनकी शरण में जाकर तो देखिए। संसारिक लोगों के ऊपर तो हम तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं, जो कि ये सारे ही मतलब के रिश्ते नाते हैं। किंतु श्याम नाम एक पारस पत्थर है जो आपको कभी भी निराश नहीं करता है, जो कि संसारिक इच्छाओं की पूर्ति तो कराता है, साथ ही उस परम पिता परमेश्वर के साक्षात करा देता है। बस उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। श्याम नाम एक ऐसा अमृत है जो कलयुग में फैले हुए विष को भी खत्म कर सकता है और परम शांति प्रदान करता है। आज के समय में जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी सब कुछ त्याग कर कर प्रभु की शरण में आकर प्रभु के नाम का जप कर कर शांति प्रदान कर रहे हैं। एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ बाप के साथ प्रभु का नाम जप करें, फिर आप खुद भी बोलने लग जाएंगे। जिन लोगों ने श्याम नाम के अमृत का रस पिया है वो ही इस बात को समझते हैं। मैं आज एक विश्वास को बढ़ाने वाली सत्य कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये सत्य कहानी रोहतक के रहने वाले श्री जी की है। इसको सुनकर आपको भी पता चल जाएगा, जब बाबा श्याम की कृपा होती है तब अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। तब इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। श्री जी ने बताया कि जिसने श्याम नाम का चमत्कार देख लिया वो फिर कभी नहीं भटकता है। उसको पता है कि ये नाम लोक और परलोक दोनों को ही संवार देगा। पहले मैं किसी को भी नहीं मानता था, मुझे लगता था कि ये सब बेकार है, अपने समय को ख़राब करना है। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो को देखा और खाटू धाम गया तब पता चला कि खाटू वाला श्याम कौन है। वो कितने लोगों का हर दिन भला करते हैं, कितने लोगों की मन्नत पूरी करते हैं। हर रोज़ खाटू धाम में चमत्कार हो रहा है। फिर जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तब उससे हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब हमारे पाप कर्म ही नहीं होंगे तब तो हमारा भाग्य उदय होना निश्चित ही है। ये बात एकदम सत्य है। मेरे जीवन में नाम जप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आज मैं अपने कुछ अनुभव आप सभी भक्तों को बता रहा हूँ, जिससे कि जो लोग नाम जप करना शुरू कर रहे हैं, जिसने अभी तक शुरू नहीं किया है, तब उनकी रुचि नाम जप करने में बढ़ जाए। मेरा नाम श्री जी है, मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। मेरा एक छोटा सा व्यापार है जो कि प्रभु की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है। इससे मेरे परिवार की गुजर बसर ठीक हो रही थी। आज से लगभग 1 वर्ष पहले मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल हुई थी जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे लगने लग गया था कि अब ये जीवन मुझे समाप्त कर लेना चाहिए। कम से कम 12 वर्ष पहले की बात है। मेरे एक दोस्त को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तब मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे 5-6 लाख रुपए दे दिए थे। किंतु उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया। जो पैसा दिया था वो फंस गया। वो चाहकर भी मुझे पैसा नहीं लौटा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो देना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका कोई काम नहीं चल रहा था। हमने कई बार पैसे मांगे, लेकिन वो हर बार यही बोलकर अपना पीछा छुड़ा लेता था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उधर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया था। डॉक्टर ने उनके टेस्ट कराने के लिए बोला। टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी मम्मी के पेट में कैंसर है, जिसके लिए उन्होंने ऑपरेशन करने की सलाह दी। क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र बहुत अधिक थी, लगभग 75 वर्ष के आसपास की थी। मेरे मन में डर बना हुआ था। उस रात टेंशन के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी थी और ऊपर से मैं मम्मी के ऑपरेशन के लिए अंदर से तैयार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं किसी भी हाल में अपनी मम्मी को खोना नहीं चाहता था। मैं सोचते सोचते बहुत ज़्यादा टेंशन में चला गया था। मैं सारी रात टेंशन में रहता था कि कैसे क्या होगा, ऑपरेशन करवाऊं या नहीं, क्या ये ठीक रहेगा, कहीं मेरी मम्मी को ऑपरेशन होने के बाद कुछ हो ना जाए। तब सोचते सोचते समय बीतता जा रहा था। ऐसे लगने लगा जैसे जीवन रुक सा गया है। एक दिन जब मैं अपनी दुकान पर गया तब मेरे पास वाली दुकान का मालिक मेरे पास आया। मैंने उसको अपनी सारी बातें बताई। तब वो मुझको बोलने लगे कि मैं एक यूट्यूब का लिंक शेयर कर रहा हूँ, तुम उसको एक बार ज़रूर देखना।
और बोला कि बाबा श्याम के सत्य कहानी वाली वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत लोगों के काम बने हैं बाबा श्याम के नाम जप करने से, पता आपका भी बन जाए। तब आपने वीडियो में बताया था कि हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में कष्ट आते हैं और नाम जप करने से हमारे वो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, हमारे सारे ही पाप कर्मों का नाश हो जाता है। प्रभु के नाम जाप में इतनी ताकत है कि जो हमारे पिछले कर्म के पाप कर्म हैं और जो इस जन्म के पाप कर्म हैं वो सारे ही नष्ट हो जाते हैं। बस प्रभु का पावन नाम जाप करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। फिर मैंने बाबा श्याम की एक तस्वीर खरीदी और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। साथ ही श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। पूजा करने के बाद मुझे अंदर से ये लगने लगा कि मेरे जीवन में उजाला जरूर होगा। नाम जप करने में शुरू में तो मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने बिना मन लगे ही नाम जप करना शुरू कर ही रखा। धीरे धीरे मेरा मन लगने लगा। उसके मात्र 4 महीने में ही नाम जप का असर हो गया। मेरी मम्मी की पेट का जो कैंसर था वो पक गया। तब डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी मम्मी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनको अब बचाना बहुत मुश्किल है। मुझे मेरे बाबा श्याम पर पूरा विश्वास था कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा। ये मेरी आस्था और विश्वास था। फिर देखो बाबा श्याम ने चमत्कार कर दिया। डॉक्टर ने एक टेस्ट करवाया। 1 हफ्ते बाद उसकी रिपोर्ट आई। तब ये रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गया। ये असंभव संभव कैसे हो गया? डॉक्टर ने बड़ी हैरानी से कहा, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कैंसर पकने के बाद भी रोगी ठीक हो जाए। अब मेरी मम्मी पूरी तरह से ठीक है। फिर मैंने जिस दोस्त को पैसे दिए थे उसने भी मेरे पैसे वापस कर दिए। मेरा व्यापार भी काफ़ी अच्छा चलने लगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। नाम जप करते हुए मुझे आज 7 से 8 महीने हो गए हैं। अब मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, को मैं बता नहीं सकता। तभी मैंने जाना कि जो कोई नहीं कर सकता वो प्रभु का पावन नाम कर सकता है। श्याम नाम का जप करने वाला मनुष्य कभी निराश नहीं हो सकता है। बाबा श्याम अपने भक्त के सारे भार को स्वयं उठाने लग जाते हैं। बाबा तो बिना भक्त के कुछ मांगे भी उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। फिर किसी भी कार्य के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार खाटू वाले के नाम पर भरोसा कर तो देखिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा। बाबा श्याम की महिमा तो इतनी अपरंपार है कि इसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। आज की ये सत्य कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप मन की बात विद कृष्णा चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम का जयकारा ज़रूर लगाएं। जय बाबा श्याम की, हारे के सहारे की जय।